एक घने जंगल के बीच एक छोटी नदी बहती थी जिसे लोग कावेरी कहते थे। कावेरी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां बच्चों की हंसी और पक्षियों का मधुर गीत हर सुबह गूंजता था। इस गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था माया। माया का स्वभाव बेहद जिज्ञासु था। उसे जंगल, नदियां और जंगली जीवों के बारे में जानने का बहुत शौक था। उसकी नानी अक्सर उसे जंगल के रहस्यों और वहाँ के अद्भुत जीवों के बारे में कहानियाँ सुनाती करती थी। एक दिन माया ने तय किया कि वह खुद जंगल की रहस्यमयी दुनिया को नज़दीकी से देखेगी। उसने अपनी प्यारी बिल्ली चंदा को साथ लिया और दोनों ने जंगल की ओर चलना शुरू किया। माया ने पहले ही नानी को बता दिया था कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे अविस्मरणीय यात्रा बनने वाली है। जंगल का वातावरण शुरू में काफी शांत था। पेड़ पौधे की घनी छाया और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को बेहद और सुहाना बना रही थी। चलते चलते माया और चंदा को एक अनजान रास्ता दिखा जो सीधे जंगल के गहरे हिस्से में जा रहा था। उत्सुकता से माया ने उसे रास्ता पर कदम रखा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वातावरण बदलते गया। पेड़ों की शाखाएं अब और भी घनी और लहराती हुई लग रही थी। अचानक माया के सामने एक बड़ा चमत्कार पत्थर दिखाई दिया जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह अंकित थे। माया ने चंदा की ओर देखा, जैसे उससे पूछ रही थी कि क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए। चंदा भी कुछ विचलित सी दिख रही थी, लेकिन माया ने अपना साहस संयोज और पत्थर को पार कर दिया। जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को पार किया, एक अद्भुत दृश्य उनके सामने आया। जंगल का यह हिस्सा पूरी तरह से अलग था। पेड़ न सिर्फ बड़े थे, बल्कि उनके पत्ते सुनहरे रंग के थे। चारों ओर विभिन्न विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर घूम रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ये जानवर माया और चंदा से बिल्कुल डर नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कि जंगल में किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही है। तभी माया की नज़र एक विशालकाय हाथी पर पड़ी जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। माया ने जीवन में पहली बार किसी जानवर को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था। वह थोड़ा घबराई, लेकिन हाथी के चेहरे पर शांति थी। उसने धीरे से माया से कहा, स्वागत है माया, तुम्हारा यहाँ आना पहले से तय था। माया को यह सुनकर और भी अचंभव हुआ। वह कुछ कहने ही वाली थी कि हाथी ने उसे रोकते हुए कहा, यह जंगल सामान्य नहीं है। यह जादुई वन है जहाँ हर जानवर बोल सकता है और यहाँ का समय बहुत धीमा चलता है। यहाँ आना आसान है, लेकिन यहाँ से वापस जाना उतना ही कठिन है। माया को एक अजीब सी डर महसूस होने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे शांत रखा। उसने हाथी से पूछा, क्या यहाँ आने का कोई विशेष कारण है? हाथी ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हमारे जंगल पर एक बड़ा संकट आने वाला है। एक खतरनाक शिकारी जल्द ही यहाँ आने वाला है जो जंगल के संतुलन को नष्ट कर देगा। हम जानवरों को पता है कि केवल तुम ही उसे रोक सकती हो। माया ने हाथी की बात सुनी और थोड़ी संदेह में पड़ गई। मैं एक साधारण लड़की हूँ, मैं किसी शिकारी को कैसे रोक सकती हूँ? हाथी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम साधारण नहीं हो माया, तुम्हारे भीतर एक विशेष शक्ति है जिसे अभी तुमने पहचाना नहीं है। यह शक्ति प्रकृति और जंगली जीवों के लिए साथ तुम्हारे गहरे संबंध से उत्पन्न होती है। माया ने उस पर विश्वास किया और शिकारी को रोकने का संकल्प लिया। हाथी ने उसे बताया कि शिकारी का सामना करने के लिए उसे एक विशेष औषधि तैयार करनी होगी, जिसके लिए उसे जादुई वन के सबसे गहरे हिस्से में जाना पड़ेगा, जहां एक विशाल पेड़ के नीचे वह औषधि मिलती है। माया और चंदा दोनों उस विशाल पेड़ की खोज में निकल पड़े। जंगल के गहरे हिस्से में जाना आसान नहीं था। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक गुस्सैले शेर से बचना पड़ा जो पहले तो उन पर हमला करने वाला था, लेकिन माया की समझदारी और दयालुता से
उसे शांत कर दिया। माया ने उसे प्यार से समझाया कि वह सिर्फ जंगल की मदद करना चाहती है और शेर ने उसे जाने दिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा तालाब मिला जिसके पार जाना असंभव लग रहा था। तभी एक बत्तख सामने आई और बोली, तुम इस तालाब के पार नहीं जा सकती, लेकिन अगर तुम मुझसे एक पहेली हल करवा सको तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी। बत्तख ने पहले पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी अधिक होती है उतनी ही हल्की हो जाती है। माया ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराई और बोली, हवा। बत्तख मुस्कुराई और तालाब के किनारे पर एक गुप्त पुल प्रकट हो गया, जिसे पार कर माया और चंदा आगे बढ़े। कुछ देर बाद वे अंततः उस विशाल पेड़ तक पहुंच गए जिसकी खोज में वे निकले थे। पेड़ के नीचे एक सुनहरी रोशनी फैली हुई थी और वहां एक जादुई फूल उग रही थी। माया ने उस फूल को तोड़ लिया और औषधि तैयार की। अब माया के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी शिकारी का सामना करना। वह वापस हाथी के पास पहुंची और औषधि के साथ तैयार हो गई। तभी जंगल के किनारे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। शिकारी आ चुका था। वह बेहद शक्तिशाली था, लेकिन माया ने बिना डरे उसके सामने खड़ी हो गई। उसने औषधि का इस्तेमाल किया जिससे शिकारी के इरादे बदल गए। शिकारी की आंखों में क्रोध की जगह वह पश्चाताप था। उसने अपने हथियार फेंक दिया और जंगल को छोड़कर चला गया। जंगल में शांति लौट आई। सारे जानवर माया का धन्यवाद करने लगे। हाथी ने माया से कहा, तुमने जो किया वह बहुत बड़ा काम था। तुमने न सिर्फ हमें बचाया बल्कि यह साबित किया कि इंसान और प्रकृति का संबंध कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। माया मुस्कुराई और चंदा के साथ वापस गांव की ओर चल पड़ी। यह यात्रा उसके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा थी और उसने यह जान लिया था कि हमारे आसपास की प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, अगर हम उसे ध्यान से सुने और समझे। जब वह गांव वापस पहुंची तो नानी ने उसकी आंखों में देखकर सब समझ लिया। माया ने अपनी नानी को गले लगाया और सोचा कि कभी कभी जिज्ञासा हमें उन जगहों तक ले जाती है जहां हमारी असली पहचान